चलिए, आज हमारी मनोविज्ञान की दूसरी क्लास होगी, जिसमें पहली क्लास शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ और परिभाषा से संबंधित थी। आज जो हमारी दूसरी क्लास है, इसमें वही टॉपिक जो हमारी शिक्षा और ज्ञान है, उसी से संबंधित विगत यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो कोटेशन और परिभाषाएं पूछी गई हैं, उन्हीं को आज आपके सामने लेकर आया गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत द्विध्रुवी प्रक्रिया। देखिए, इस क्लास में एक बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हमारे लेक्चर में छूट गया हो, चाहे वो परिभाषा से संबंधित हो, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो, उन प्रश्नों को विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें आपको प्रश्न और उसकी थ्योरी दोनों बता दी जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है भाई? शिक्षा की द्विध्रुवी। देखिए, शिक्षा की जो द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात जहां तक करते हैं, तो द्विध्रुवी प्रक्रिया को लेकर दो मत हैं। पहला मत तो देखिए ये है कि जैसे इस प्रश्न में कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत द्विध्रुवी प्रक्रिया के प्रतिपादक कौन थे, या यहाँ पे कौन हैं, ये थे हटा के कौन हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि थे का तात्पर्य हुआ कि अभी वर्तमान में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये भले ही इसमें से मनोवैज्ञानिक नहीं होंगे, लेकिन प्रतिपादक तो हैं। तो देखिए, जिसमें नंबर 1 है आपका फ्रोबेल, मैकेंजी और एडम। तो देखिए, ये जो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा एडम्स। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया में एडम्स महोदय ने क्या क्या बताया है? उन्होंने दो बातें बताया है। एक बताया है उन्होंने शिक्षक, और दूसरे नंबर पे बताया है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर हमें शिक्षा की प्रक्रिया को संपन्न करना है, तो उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी मुख्य रूप से संबंध रखते हैं। और इसमें इन्होंने पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु का कोई स्थान नहीं दिया हुआ है। मैकेंजी की बात करें हम लोग, तो मैकेंजी कौन है भाई? मैकेंजी ने एक अहम परिभाषा दिया था, कहा था कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जॉन डीवी का संबंध किससे है? तो जॉन डीवी का संबंध हमारा प्रयोजनावाद से है। किससे भाई? प्रयोजनावाद। हालांकि हम लोग को अगर प्रश्न ये आता है कि प्रयोजनावाद के जनक कौन है, तो इसका उत्तर होता है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। देखिए, हमारे यहां मनोविज्ञान में हुआ क्या है कि प्रारंभ करने वाला मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक कोई और है, उसे आगे बढ़ाने वाला कोई और है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसे ही हम लोग प्रतिपादक के रूप में मानते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा की त्रिध्रुवी। ध्यान दीजिएगा, वो द्विध्रुवी था, ये हमारा है त्रिध्रुवी प्रक्रिया को कौन दिया है? तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया देने वाले हैं हमारे जॉन डीवी। इसमें विकल्प कौन कौन सा है? फ्रोबेल है, मैकेंजी है, एडम है। एडम के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि एडम ने कौन सी प्रक्रिया दिया है भाई? द्विध्रुवी। एडम ने बताया था शिक्षक और शिक्षार्थी। और जॉन डीवी ने क्या बताया है? 3 चीजें बताया है, जिसमें नंबर 1 आपका शिक्षक है, दूसरे पे पाठ्यवस्तु या हम पाठ्यचर्या भी कह सकते हैं, पाठ्यचर्या, और नंबर 3 पर शिक्षार्थी। त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताने वाले हमारे जॉन डीवी हैं। देखिए, जॉन डीवी को लेकर कभी कभी एक हमारा प्रश्न अलग से भी आ जाता है कि शिक्षा में त्रिध्रुवी प्रक्रिया देने वाले जॉन डीवी तो हैं, लेकिन यदि हम किसी प्रश्न को, कोई प्रश्न हमारा आ जाए और उसमें ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया न रहे और प्रश्न आ जाए
कि द्विध्रुवी प्रक्रिया कौन दिए हैं, तो कभी कभी जॉन डीवी का एक प्रश्न और सही हो जाता है, लेकिन उसमें जानते हैं दूसरा विकल्प नहीं होगा। जॉन डीवी ने शिक्षा की एक प्रक्रिया और दिया है। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है, एक है मनोवैज्ञानिक और एक समाज शास्त्री या सामाजिक। देखिए इसको अलग अलग शब्द मिलता है, सामाजिक या समाज शास्त्री भी इसे हम कह सकते हैं। तो किसी एकांक परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया दिया है, तो द्विध्रुवी में एडम्स और डीवी दोनों सही होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एडम्स का विकल्प नहीं है तो डीवी को लगाएंगे, और डीवी को जब हम लगाते हैं तो उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि कौन सा ऑप्शन होता है भाई, कि द्विध्रुवी में पहला हमारा मनोवैज्ञानिक और दूसरा क्या होगा, सामाजिक। मैकेंजी की परिभाषा आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। देखिए हम आपको पहले शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में बता चुके हैं कि ये अंतर्निहित पूर्णता या तो यहाँ पे एक शब्द और हो सकता है, पूर्वनिहित पूर्वनिहित पूर्णता। तो अंतर्निहित पूर्णता कहे या आपसे पूर्वनिहित पूर्णता कहे, दोनों दशाओं में इस प्रश्न का उत्तर होता है सी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सामाजिक, बौद्धिक, सांवेगिक, मतलब सब मिला के इनके परिभाषा में सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। देखिए सर्वांगीण शब्द का प्रयोग कुछ और दार्शनिकों ने भी किया है, लेकिन सर्वांगीण शब्द, देखिए कोई भी शब्द का प्रयोग भले ही 2-3 लोग करें, लेकिन वो शब्द विशेष कुछ दार्शनिकों के साथ मुख्य रूप से जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आत्मा का मनोविज्ञान कहने वाले अरस्तु, प्लेटो उनके कौन थे? गुरु थे। डेकार्ट या और भी मनोवैज्ञानिक थे। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटो से पहले अरस्तु ने कहा, अरस्तु से पहले डेकार्ट ने कहा। तो कहने में तो सब लोग थे, लेकिन हमारे सामने जब प्रश्न के रूप में आता है कि आत्मा के विज्ञान किसने कहा, तो उसका उत्तर हम लोग अरस्तु लगाते हैं। तो वैसे ही सर्वांगीण शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के साथ ज्यादा होता है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? स्वामी विवेकानंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखिए ये कहीं ना कहीं सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। वो अलग बात है कि हमने यहां पे इसको नहीं दर्शाया है, लेकिन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मानव व्यवहार का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है कोलसनिक। मतलब कोलोसनिक ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या किया था भाई? जो हम लोग मनोविज्ञान की विकास की धारा पढ़े थे, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ कि आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार के रूप में, ये बात कौन बताया भाई? वुडवर्थ ने। कि वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, चेतना का करते हुए अंत में किसको स्वीकार किया? व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया। थांडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने एक शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक, मतलब थांडाइक की एक प्रमुख पुस्तक थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। आगे आपको मनोविज्ञान की प्रमुख पुस्तक के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम। अगला प्रश्न क्या है भाई? कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, देखिए जो हमने पीछे बताया है वही बात है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर चेतना का, और फिर अंत में किसको संजोया भाई? व्यवहार को संजोया। तो ध्यान दीजिए,
ये बात कहने वाले कौन थे? टिचनर, वुंट, वुडवर्थ या मैकडूगल। तो इसको कहने वाले हैं हमारे वुडवर्थ। नेक्स्ट, इससे पीछे वाले प्रश्न में हमने आपको अभी भी बताया है। आत्मा का किसने कहा था भाई? इस आत्मा के रूप में बताए थे प्रमुख मनोवैज्ञानिक। देखिए ये दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक बाद में हुए हैं, अरस्तु। मन का बताने वाले कौन थे? पैम्पोनाजी। नाम में अक्षर थोड़ा बहुत आपको इधर उधर मिलेगा अलग अलग किताबों में। पैम्पोनाजी ने मन का विज्ञान बताया। चेतना का मनोविज्ञान किसने बताया भाई? पिछले वीडियो में आपको बता दिए। व्यवहार का मनोविज्ञान किसने बताया था आपको? वाटसन। चेतना का कौन बताए थे? चेतना का बताने वाले थे ये वुंट महोदय, विलियम वुंट। और यही विलियम वुंट थे जिनके शिष्य थे टिचनर। विलियम वुंट के शिष्य टिचनर थे, जिनकी सहायता से ये जो हमारे विलियम वुंट महोदय हैं, ये जर्मनी के लिपजिंग एक स्थान का नाम है, जहां पे इन्होंने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया। और उसमें उन्होंने चेतना शब्द को भौतिक शास्त्र से जोड़ते हुए प्रयोग प्रारंभ किया था, जो कि आज यही वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं हम लोग आगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वुडवर्थ। मैकडूगल जो थे ये भी जानते हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी थे, और यही मैकडूगल थे जिन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। मैकडूगल के द्वारा व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। देखिए, व्यवहारवाद की बात आएगी तो अलग है, और व्यवहार शब्द की बात आएगी तो अलग है। और यही मैकडूगल मनोविज्ञान की आचरण एवं सभ्यता से संबंधित परिभाषा दिए थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखने वाले जो थे वो थे कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर। नाम हम लोग के सामने आता है, कोहलर, कोप्फा। नाम तो इनका बड़ा बड़ा है, मैं इनका जानते हैं लास्ट नाम बता रहा हूं, कोप्फा। और देखिए ये वर्दीमर शब्द भी मिल जाता है और वर्थीमर शब्द भी आता है। इनमें से कोई गलत नहीं। हमने बताया ना, मनोविज्ञान में थोड़ा अक्षरों की जानते विषमताएं पाई जाती हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कुर्ट लेमिन है, इन्होंने क्षेत्रवाद विशेष सिद्धांत दिया था, क्षेत्र से संबंधित। जब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला से पहले की बात है, जब प्रयोग प्रारंभ हुआ था, तो उस समय इस प्रयोग में कोहलर, कोप्फा, वर्दीमन और कुर्ट लेमिन भी थे। लेकिन कुर्ट लेमिन जो थे, कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर के द्वारा जिस पर प्रयोग किया जा रहा था, प्रयोग क्या था? इनसाइट थ्योरी। जिस पर प्रयोग किया जा रहा था, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अगर हम चिंपैंजी या कोई बंदर बुद्धिमान खोजकर प्रयोग करेंगे तो क्या यह आवश्यक है कि सभी बंदर बुद्धिमान होंगे? तो जब बुद्धिमान बंदर पे प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति पर इसे प्रत्याशित किया जाएगा, तो यह प्रयोग सही नहीं है। तो बीच में ही ये जो कुर्ट लेमिन थे, ये कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर का साथ छोड़कर चले आए। और जब चले आए तो उन्होंने एक विशेष सिद्धांत दिया, जिसे क्षेत्रवाद या क्षेत्र विकास का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। तो मनोविज्ञान की आधारशिला रखने वाले कौन थे भाई? गेस्टाल्ट, वैक्स, वर्दीमर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए, संरचनावाद के प्रवर्तक वही हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की 1879 ईस्वी में जर्मनी में सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था। तो उसके जनक कौन है भाई? विलियम वुंट। ये विलियम वुंट संरचनावाद के भी जनक हैं और मनोविज्ञान में चेतन शब्द को भी परिभाषित करने के लिए 1879 ईस्वी में
सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापना किया था। बाकी आप जेम्स को पहले से ही जानते हैं, थार्नडाइक आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, पावलोव जो थे ये व्यवहारवादी थे। कौन थे भाई? ये व्यवहारवादी थे जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए एक बात हम आपको बता दें, हमारे मनोविज्ञान में अधिकांश मनोवैज्ञानिक से पहले कुछ और थे। जैसे यही पावलोव हैं, ये जब व्यवहारवादी होने से पहले ये जानते हैं, ये पाचन क्रिया पर प्रयोग करते थे। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि बायो से संबंधित थे ये, जिसमें उन्होंने पाचन क्रिया प्रयोग करते थे। लेकिन बीच में अचानक कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है प्रयोग के समय, जिसमें वो पाचन तंत्र की प्रक्रिया को छोड़कर उसमें आ जाते हैं किसमें भाई? व्यवहार में, और एक अधिगम का सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए विलियम, ये जेम्स नाम आता है एक, ये पूरा नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स कौन है भाई? जो चेतनावाद सिद्धांत के जनक विलियम वुंट हैं, इनके समर्थक हैं। और ये विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन भाई? विलियम जेम्स। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो इसका उत्तर मिलता है हमें विलियम जेम्स। तो चलते हैं नंबर 8 प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है भाई? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की किसने स्थापना किया था? पीछे हो गया ये प्रश्न। इसका भी उत्तर हमारा होगा कौन भाई? वुंट महोदय। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था जर्मनी के लिप्जिग में। नंबर 2 विकल्प हमारा है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे ये मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, मनोविश्लेषणवाद के जनक। मनोविश्लेषणवाद, इन्होंने मन के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। नंबर 3 पावलोव के बारे में अभी आपने देखा कि ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए हुए थे। वाटसन कौन थे? वाटसन जो थे ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक। और इन्होंने व्यवहार को मनोविज्ञान का धनात्मक विज्ञान कहा था। इनकी बड़ी प्रमुख कोटेशन आता है हमारे परीक्षा में कि किसने व्यवहार का धनात्मक मनोविज्ञान कहा था, तो इसका उत्तर होता है क्या भाई? वाटसन। हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डब्ल्यू वुंट, मतलब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना डब्ल्यू वुंट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां से स्थित है? देखिए ये यूपी टेट में तो जो आया है आया ही है, हमारी परीक्षा हुई थी, मैं निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन जो 2 बार शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी की हुई है उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। और इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है भाई? इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला ये इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह किसने कहा था? ठीक है भाई, तो हमने अभी अभी आपको तुरंत इससे पहले वाले प्रश्न में हमने कहा था कि जो व्यवहारवाद के जनक, जो हमारे ये व्यवहारवाद के जनक कौन थे भाई? वाटसन थे, यही थे वाटसन। और इन्होंने ही, यही वाटसन महोदय ने ही, वाटसन ने ही धनात्मक विज्ञान कहा था। देखिए एक बात हम बता दे रहे हैं आपको, किसी की परिभाषा हमें पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें याद क्या करना है? कीवर्ड। कीवर्ड प्रमुख है। जैसे इसका कीवर्ड या पॉइंट क्या है भाई? धनात्मक विज्ञान। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह बात किसने कहा था? देखिए मार्गन ने तो कहा नहीं है। इसका सही उत्तर है स्किनर।
जो मनोविज्ञान व्यवहार, देखिए इनका कीवर्ड क्या है, व्यवहार और अनुभव। मतलब स्कीनर जो थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक थे। साथ ही में इसकी दो प्रमुख पुस्तक है जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में अक्सर जानते हैं मनोविज्ञान से किसी न किसी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कीनर। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह बात कौन कहा था भाई, स्कीनर ने कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये वाला प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है, पीछे हम आपको बता चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, हम पिछले वाले प्रश्न में बताए थे कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। देखिए केवल व्यवहार का धनात्मक कहा जाएगा, ध्यान दीजिए, यहीं से इसको हम काट दें। अगर हम व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहेंगे तो इसका उत्तर कुछ और हो जाएगा, जो कि हम पीछे बताए थे, कौन भाई, वाटसन। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया है, आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक। तो आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक कहने वाले जो थे हमारे, ये थे मैकडूगल महोदय। मैकडूगल ने कहा है कि आचरण एवं क्या, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। मैकडूगल के द्वारा ही मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अंतर्गत यही मैकडूगल महोदय जो थे मूल प्रवृत्ति, ये मूल प्रवृत्ति हमारी अभिवृद्धि और विकास से संबंधित तथ्य है। और मूल प्रवृत्ति जिन्होंने कितना बताया था भाई, 14, इसके भी ये जनक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कौन है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए अभी इससे पहले हमने आपको बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो इसका सही उत्तर होता है थार्नडाइक। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान इन थार्नडाइक महोदय की पुस्तक का नाम था। थार्नडाइक के पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अधिगम को लेकर थार्नडाइक का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं थार्नडाइक विशेष को पढ़ाऊंगा अलग से तो उसमें इनके बारे में सारी चर्चा की जाएगी। बाकी विलियम जेम्स को आप जान ही रहे हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। स्कीनर का अभी पीछे हम लोग परिभाषा पढ़ी है मनोविज्ञान की। मॉर्गन एंड मूरे का दो नाम आता है, ये भी मनोविज्ञान से ही व्यवहारवादी थे। स्कीनर भी व्यवहारवादी हैं। और विलियम जेम्स की तो बात नहीं आती, ये जानते हैं विलियम वुंड के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न चलते हैं। मनोविज्ञान, देखिए जो मॉर्गन हमारे पहले आए थे उसी मॉर्गन से संबंधित ये प्रश्न है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान, ये बात कौन बताया था भाई, मॉर्गन महोदय ने। बाकी स्कीनर, विलियम जोन्स और थार्नडाइक के बारे में पीछे चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस प्रश्न में चर्चा इनके बारे में नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है भाई, निम्न में से कौन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आत्मा का मनोविज्ञान कहने वाले, देखिए एक मिनट रुकिए, आत्मा का विज्ञान के विचारधारा का समर्थक नहीं है। देखिए पेपर में सीटेट हो चाहे यूपी टेट या शिक्षक भर्ती या कोई भी परीक्षा भर्ती हो, हमें कभी भी एक गलती नहीं करनी चाहिए जो हम लोग देखिए करते हैं। करते क्या है कि हम लोग यहां से प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं, आत्मा का विज्ञान तक पढ़ते हैं भाई, तो हमें लगता है कि आत्मा का विज्ञान तो अरस्तु ने कहा होगा, जैसा कि मैंने अभी किया थोड़ी देर पहले। तो हम अरस्तु को लगा देते हैं और हम अगला विकल्प नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमारा मतलब आगे की लाइन में कुछ और लिखा है। समर्थक हैं तब तो अरस्तु सही है, प्लेटो भी सही है, लेकिन कह रहा है कि समर्थक नहीं है। नहीं का मतलब 3 होंगे और 1 हमारे नहीं होंगे। तो आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले अरस्तु हैं, लेकिन इनके समर्थक के रूप में डेकार्ट भी हैं और इनके गुरु प्लेटो भी हैं। इसमें कौन नहीं है, विलियम वुंड। विलियम वुंड किसके समर्थक हैं भाई, या किसके प्रतिपादक हैं, और वो प्रतिपादक हैं चेतना मनोविज्ञान की। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रश्न को आप जहां है शब्द है
प्रश्नवाचक का चिन्ह है वहां तक पढ़ना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई कि मनोविज्ञान को 21वीं शताब्दी में मुख्यतः किस रूप में जाना जाता है। देखिए 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी, ये 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने आत्मा का कहा था। इसके बाद जो आत्मा के बाद 17वीं शताब्दी में पोम्पोनौजी ने मन का कहा था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में चेतना के रूप में विलियम वुंट का नाम आता है। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे भाई, वाटसन थे। अब इसी में थोड़ा सा संशोधन करके वुडवर्थ महोदय ने 21वीं शताब्दी में, ये 21वीं शताब्दी की बात है, वुडवर्थ ने क्या बताया भाई, क्रिया का विज्ञान। अर्थात 21वीं शताब्दी में मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था, क्रिया का मनोविज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था। हम लोग इसको अभी अभी पढ़ चुके हैं कि 16वीं शताब्दी में व्यवहार का मनोविज्ञान और 17वीं शताब्दी में कौन सा मनोविज्ञान भाई, मन का। ये है आपका 20वीं में, और ये कब कहा गया, पिछले वाले प्रश्न में 21वीं। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ध्यान दीजिए इसमें, इन दोनों में मानव व्यवहार और मानव संबंध में जो हमारा मानव शब्द कॉमन है, तो इसमें एक ऐसा नाम होगा जिसमें जानते हैं कोई एक शब्द दो बार आया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, क्रो एवं क्रो। यहां देखिए क्रो एवं क्रो है, इसलिए दोनों में क्या है, कीवर्ड क्या है, मानव व्यवहार मानव संबंध में एक मानव और दूसरा भी क्या है, मानव है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रो एवं क्रो ने मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है कहा था। 19 नंबर पे चलते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान हम पहले लेक्चर में भी बताए हैं और आज भी इसको हम बता चुके हैं। इसका सही उत्तर होता है विलियम वुंट, जो कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। चेतना को इन्होंने भौतिक शास्त्र का रूप देने का प्रयास किया, हालांकि उसको सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। विलियम वुंट और टिचनर दोनों लोगों ने मिलकर किया था। टिचनर कौन थे, इनके सहयोगी या शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। बाकी डेकार्ट, अरस्तु और प्लेटो को तो आप जान ही रहे हैं कि इनका संबंध किससे था भाई, आत्मा के विज्ञान के रूप में। किस सदी में, 16वीं की बात है। देखिए 16वीं का तात्पर्य, 16वीं क्या होता है, जैसे 1500 कुछ की बात थी, 95 98 की बात होती है, उसको हम लोग 16वीं पढ़ते हैं। पेपर में भी 16वीं के नाम से, 17वीं के नाम से आता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर भी देखिए हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान जो है हमारा व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। इसका सही उत्तर है देखिए क्या, मन नामक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान का संबंध है ये व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। इसका की वर्ड क्या होगा, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा मन। चलते हैं 21वें एवं अंतिम प्रश्न पे। तो अंतिम प्रश्न देखिए, इस तरह से भी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जाता है कि खाली स्थान के अनुसार, किसके अनुसार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार, इनका देखिए यही है, के रूप में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, पिल्सबरी। बाकी मन का कोटेशन पढ़ी लिया आपने, स्किनर को जान ही रहे हैं, मॉर्गन की बात हो ही चुकी थी। तो इस तरह से ये हमने 21 प्रश्न आपके सामने लेकर आए थे, जो कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप इससे संबंधित कोई भी परीक्षा दीजिए, यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट, या कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं एजुकेशन से संबंधित भी। ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो कि विगत बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप चाहे तो कोई भी सॉल्व पेपर उठा के देख सकते हैं।
तो आगे हम जो दूसरी क्लास लेकर आएंगे उसमें भी पहले हमारे थ्योरी रहा करेगी और थ्योरी समाप्त होते ही उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।